क्या लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा को पटकनी दे सकते हैं अखिलेश यादव? यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वहां का समीकरण क्या बन रहा है? क्या इस उपचुनाव में चंद्रशेखर और मायावती भी बड़ा उलटफेर कर सकती है? आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि यूपी में किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो उत्तर प्रदेश में करहल, मिल्कीपुर, सीमा मऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझुआ, कटेहरी, खैर और मीरापुर विधानसभा क्षेत्रों पर उपचुनाव होने हैं। और इन सीटों में से 5 सीट सपा के पास थी, 3 बीजेपी के खाते में थी और 1 सीट पर निषाद पार्टी का एमएलए था और 1 पर आरएलडी का। तो 10 में से 9 सीटों के विधायक लोकसभा चुनाव जीत गए थे और सपा के 1 सीट का विधायक जो था उन्हें इसको सजा मिल गई थी, इस वजह से वो सीट खाली हो गई थी। अब आते हैं असली मुद्दे पर। इन सीटों का समीकरण क्या है ये आपको बताते हैं। तो इस चुनाव को 2027 का ट्रेलर माना जा रहा है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा जिसकी साख दांव पर लगी है वो है भारतीय जनता पार्टी। और अगर यूपी की विधानसभा भी भाजपा के हाथ से गई तो विपक्ष भाजपा को आसानी से बैकफुट पर धकेल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश का कॉन्फिडेंस इस वक्त बहुत हाई है, लेकिन वो तैयारियों में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 10 में से 5 सीटें सपा ही खाली हुई हैं, तो अखिलेश भी खुद को कमजोर बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। अब बात करते हैं बीजेपी चुनाव के लिए क्या समीकरण बिठा रही है। तो बीजेपी इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है दलित और ओबीसी वोट पर। ठाकुर ब्राह्मण वोट तो बीजेपी के पास और पहले से है ही, लेकिन दलित और ओबीसी वोट के कारण ही बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ी हार मिली थी। जिसके बाद बीजेपी ने अपना काम तेज करते हुए संगठन महामंत्री बीएल संतोष को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। बीएल संतोष ने भी दलित ओबीसी नेताओं संग बैठक की है। बीएल संतोष ने प्रदेश महामंत्रियों व क्षेत्रीय उपाध्यक्षों के साथ बैठक कर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जीत की रणनीति पूरी तरह बना ली है और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। बीजेपी और सपा के अलावा इस चुनाव में चंद्रशेखर और मायावती भी पासा पलट सकते हैं। नगीना से चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर ने भी उपचुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है। चंद्रशेखर ने अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा, मुरादाबाद की मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद सीट पर अपने पार्टी के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। तो यह चुनाव सपा और बीजेपी के बीच होगा, लेकिन बीजेपी सपा की सहयोगी पार्टियों का इसमें खास रोल रहेगा। साथ में बसपा और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी इस चुनाव में किसी का भी खेल बिगाड़ सकती है। यूपी उपचुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ में देखते रहें India.com।